माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका क्विक रिवीजन देंगे। भूमि किस तरह का संसाधन है? प्राकृतिक। अजैवीय संसाधन है जो जीव नहीं होते हैं। चट्टान है। संभावित संसाधनों को उदाहरण पवन ऊर्जा जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। संसाधनों का समान वितरण। किस पंचवर्षीय योजना संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयोग किए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना। हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? 33%। नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया वर्ष 1992 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अति प्रत्युषारण। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः होता है नदियों द्वारा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है संसाधनों आधारभूत शोषण। कौन सी मृदा भारत के सबसे विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है? जलोढ़। अत्यधिक निच्छालन द्वारा बनी मृदा लैटेराइट। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़। जलोढ़ मृदा पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। कपास की खेती के लिए सफेद उचित मृदा है काली मृदा। लाल पीली मृदा मुख्यतः पाई जाती है दक्कन के पठार में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है पर्वतीय मृदा। भूमि कटाव उसके बाकी रोका जाता है भूमि अपरदन। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? काली मृदा। चुप्को आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण। सरिस्का वन्य जीव किस राज्य में? राजस्थान। उड़ीसा बिहार की जनजातियां शादी के दौरान वृक्ष की पूजा करती हैं इमली और आम। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 और वन महोत्सव 50। कौन सा सर्वाधिक खारा होता है? समुद्री जल। कुल जल में कितने मीटर पानी का है? 2.5%। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल ने। प्रथम नादी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। हीराकुंड उड़ीसा में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? भागीरथी एवं भिलंगना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है टांका। पहाड़ियों पर में वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? गुल अथवा कुल। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब। कोयना नदी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है कृषि। कर्तन दहन झूम कृषि मिजोरम में। चाय की खेती रोपड़ कृषि। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। तरबूज एवं खीरा जायद। ज्वार बाजरा रागी मोटो अनाज। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में रबड़ केरल। हरित क्रांति कृषि से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। और गेहूं उत्तर प्रदेश में और चावल पंजाब में। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में तांबे का सर्वाधिक मध्य प्रदेश। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। झारखंड की कोडरमा खान है अभ्रक से। भारत में अभ्रक उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश। कोलार सोने से। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोल। एंथ्रासाइट का संबंध है कोयले से। आधारभूत खनिज कहलाता है लौह अयस्क। मयूरभंज और लौह की खान है उड़ीसा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ है? तमिलनाडु। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत प्राकृतिक गैस। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है झारखंड। झरिया है कोयले के लिए। अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए। और रानीगंज कोयले की खान है पश्चिम बंगाल। हथकरघा उद्योग है गृह। सूती वस्त्र कृषि। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भिलाई लौह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़। राउरकेला इस्पात कारखाना ओडिशा। इस्पात नगरी जमशेदपुर। बॉक्साइट का कच्चे माल एल्यूमिनियम। श्वसन से संबंधित समस्याएं किस प्रदूषण के कारण होती हैं? वायु। औद्योगिक होता है 3 चरण। चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल में होता है? सीमेंट। पूर्व पश्चिम गलियारा जुड़ने वाले स्थान है सिल्वर पोरबंदर। पूर्वी तट पर पत्तन है कांडला। संचार का माध्यम है दूरदर्शन। विदेशी व्यापार और दो देशों के मध्य और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। थैंक यू वेरी मच।